Hello friends, welcome to our Pharma brand channel and wish you very happy new year. आज मैं फार्मेसी का एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फार्मास्यूटिक्स सेकेंड. द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज द प्रिस्क्रिप्शन. Firstly, we have to discuss about the definition of prescription. प्रिस्क्रिप्शन ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अदर लाइसेंस प्रैक्टिशनर से एक रिटर्न ऑर्डर रहती है फार्मासिस्ट को फॉर डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग द मेडिकेशन फॉर द पेशेंट. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, देखते हैं फिर से एक बार. प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न ऑर्डर from a registered medical practitioner or other licensed practitioner like dentist and veterinarian to a pharmacist to dispense and compound the medication for the patient. And there are some parts of prescription. Typical prescription containing some parts like date, name, age, sex and address of the patient. Third is superscription, inscription, subscription, signatura, renewal instruction and signature address and the registration number of the prescriber. Shortly parts discuss करते हैं. फर्स्ट है डेट. सो जिस प्रिस्क्रिप्शन में नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन में डेट लिखना मस्ट होती है. Prescription containing narcotic or other habit forming drugs must bear the date. नेक्स्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का नेम, एज, सेक्स एंड द एड्रेस ऑफ द पेशेंट. ये सब प्रिस्क्रिप्शन में होने से हम प्रिस्क्रिप्शन एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इट्स अ मस्ट बिकॉज इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन. देन थर्ड पार्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन का, उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन पार्ट ये प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिखा जाता है. सुपरस्क्रिप्शन लिखने से हम प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं. प्रिस्क्रिप्शन में अपर साइड को लेफ्ट हैंड साइड एक सिंबल रहता है RX. उस RX को ही हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं. वो सिंबल बस एक लैटिन टर्म का एब्रीवेशन है एंड उस सिंबल RX का मीनिंग यू टेक ऐसा होता है. बस एक सिंबल RX ध्यान में रखना है सुपरस्क्रिप्शन के बारे में. नेक्स्ट पार्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन बोले तो एक मेन पार्ट होता है. उसमें नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स रहती है, इसलिए हम उसे मेन पार्ट कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन का. उस इंस्क्रिप्शन में 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं. फर्स्ट रहता है बेस, एडजॉइंट एंड व्हीकल. जो भी ड्रग दिया हुआ होता है वो इंस्क्रिप्शन में इंक्लूड होता है. नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी हुई थी. नेक्स्ट पार्ट आता है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन कैसा प्रिपेयर करना है वो सब्सक्रिप्शन में दिया जाता है. एंड नेक्स्ट पार्ट आता है सिग्नेचुरा. जैसा सब्सक्रिप्शन फार्मासिस्ट को दिया जाता है वैसा सिग्नेचुरा ये पार्ट पेशेंट को दिया जाता है. रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. एडमिनिस्ट्रेशन में क्वांटिटी ऑफ ड्रग, देन फ्रीक्वेंसी एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है. सिग्नेचुरा को सिग, SIG, सिग ऐसा भी लिखा जाता है. लास्ट पार्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन का रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. जैसी डेट इम्पोर्टेंट होती है प्रिस्क्रिप्शन में नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के लिए, सेम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन भी नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग को इम्पोर्टेंट होती है टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ ड्रग. ड्रग का मिसयूज अवॉइड करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है. ये सब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है. सेकेंड टॉपिक देखेंगे हम, द हैंडलिंग, स्टेप ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. There are 4 steps for handling the prescription.
First is receiving, second is reading and checking, third is collecting and weighing the materials, and fourth is compounding, labeling and packaging. देखते हैं फर्स्ट स्टेप रिसीविंग. प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट से ही रिसीव होना चाहिए. देन फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए एंड दी पेशेंट के साथ प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस नहीं करने चाहिए. फर्स्ट है रिसीव मस्ट रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ. सेकेंड इज शुड नॉट चेंज facial expression, and third is the should not discuss with the patient. हैंडलिंग की नेक्स्ट एंड सेकेंड स्टेप है रीडिंग एंड द चेकिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. रिसीव करने के बाद प्रॉपर फॉर्मेट में ओपीडी स्लिप के साथ है या नहीं चेक करना चाहिए along with the signed by the doctor. Should check with proper format with OPD slip and signed by doctor along with the date. थर्ड स्टेप आती है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल. रीड करने के बाद मटेरियल्स वेइंग मशीन के लेफ्ट हैंड साइड कलेक्ट करना है एंड आफ्टर वेइंग it should be kept on the right hand side of the weighing machine. आफ्टर वेइंग एंड मेजरिंग प्रॉपर प्लेस में मटेरियल्स रखना जरूरी होता है. फोर्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ हैंडलिंग इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड द पैकेजिंग. कंपाउंडिंग में देखते हैं कंपाउंडिंग नीट प्लेस में होने चाहिए. देन इक्विपमेंट्स क्लीन एंड ड्राइड चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ही कंपाउंडिंग होनी चाहिए. So compounding should be in neat place, equipments should be clean and dried and according to the direction. सेकेंड है लेबलिंग. कंपाउंडिंग होने के बाद लेबलिंग वाइट पेपर यूज करके ही लेबल करना है. और थर्ड है पैकेजिंग. लेबलिंग के बाद कंटेनर को पॉलिश करनी चाहिए टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स. एंड व्हाइल डिलीवरिंग द फार्मासिस्ट should explain mode of administration, direction of use and the storage of the drug. So ये हो गए 4 steps of the handling of the prescription. हैंडलिंग के बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है लैटिन टर्म्स एंड इट्स एब्रीवेशन एंड इंग्लिश मीनिंग. देखते हैं लैटिन टर्म्स एंड इंग्लिश मीनिंग्स. फर्स्ट है लिंक्टस. लिंक्टस को इंग्लिश में लिंक्टस ही कहते हैं. देन सेकंड इज लिक्वियर. लिक्वियर का मीनिंग होता है सॉल्यूशन. देन थर्ड है लोशियो, लोशन. नेब्यूला. नेब्यूला का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्प्रे सॉल्यूशन. देन अडेंडस टू बी एडेड, अप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड, डेंडस टू बी गिवन. लॉजिक लगाकर ये ध्यान में रखना है. देन नेक्स्ट है कैपेंडस. कैपेंडस का मीनिंग है टू बी टेकन. एंड नेक्स्ट है सुमेंडस. सुमेंडस का मीनिंग है टू बी टेकन. यह कैपेंडस एंड सुमेंडस का मीनिंग सेम ही होता है टू बी टेकन. नेक्स्ट है सिमेल इन डाई. वंस अ डे, बीस इन डाई, ट्वाइस अ डे, टर इन डाई, 3 times a day, क्वार्टर इन डाई, 4 times a day, 6 इन डाई, 6 times a day. और लैटिन टर्म्स है प्रीमो माने. प्रीमो माने का इंग्लिश में मीनिंग होता है अर्ली इन द मॉर्निंग. देन माने मतलब कि इन द मॉर्निंग. नॉक्टे एट नाइट. ओमनी होरा मतलब एवरी आवर. होरा का मतलब आवर ध्यान में रखना है. देन लेंटे मीन्स स्लोली. देन ई लैक्टे विथ मिल्क. गुट्टा और गुट्टे उसका मीनिंग है ड्रॉप और ड्रॉप्स. मिट्टी. मिट्टी का मतलब है सेन. ओमनी एवरी. लास्ट टर्म है लैटिन टर्म की ओमनी. ओमनी का मीनिंग है एवरी. सो इस तरह हमने प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर के मेन टॉपिक्स देखे हैं. इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑन एनी अदर टॉपिक देन इन्फॉर्म मी थ्रू द कमेंट बॉक्स. Surely I will provide you. Thank you for watching my video and please subscribe my channel and press the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.